अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की फील्ड में जो करियर की वीडियो है उसमें खुशामदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं इसकी प्रोफेशन के हवाले से कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो कि एच आर मैनेजर आप जिसको कह सकते हैं, वो क्या काम करता है, उसके रिलेटेड फील्ड्स कौन सी हैं, इस फील्ड में जाने के लिए आपको डिग्रीज़ कौन कौन सी चाहिए, स्किल्स आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। और एच आर मैनेजर की फील्ड के लिए हम आपको ऐसी टिप्स और जिसको कह सकते हैं ऐसी स्किल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपके पास वो होती हैं, अगर आप उन पर अमल करके उनको सीख कर अपना कर अपनी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, तो वो स्किल्स आपको अपनी इस फील्ड में एचआर मैनेजर की आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत जल्दी आप इस फील्ड में जो है कामयाब हो सकते हैं। तो चैनल वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस करें। तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ मैं मज़ीद इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है शेयर करता रहता हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। सबसे पहले इसकी काम के बारे से देख लेते हैं कि एचआर मैनेजर क्या करता है। एचआर मैनेजर हैंडल रिक्रूटमेंट। आपको ये बता दूं, एचआर मैनेजर किसी भी कंपनी में काम कर रहा होता है और वहाँ पर रिसोर्स जो काम करता है वो ये करता है कि हैंडल करता है रिक्रूटमेंट को, एम्प्लॉय के जो भी इश्यूज़ होते हैं उनके रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशंस को, एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करती है, जो एचआर मैनेजर है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, ये बेसिकली प्रोफेशन है, इसमें मैन और वुमेन दोनों होते हैं। तो आप इसको सिर्फ एज अ नेम ही लेके चलें, एचआर मैनेजर। ठीक है, इसमें लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों काम कर रहे होते हैं, इस फील्ड में दोनों हो सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो प्रेफर किया जाता है वो वुमेन क्यों किया जाता है इस फील्ड में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चलते हैं इसकी सैलरीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आएगी इसकी सैलरी आएगी। सैलरी इसकी बेसिकली आपकी 70,000 से स्टार्ट होगी और 3 लाख प्लस तक आप इसमें बड़ी इजीली कमा सकते हैं। और ये बहुत ब्रॉड फील्ड है। इसके बारे में जब वीडियो नेक्स्ट ऑन सारी देख रहे होंगे ना, आपको मज़ीद को वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह की वीडियो है, इसमें कंप्लीट जिसमें गाइड कह सकते हैं ना आप इसको, इसमें हर चीज़ कवर की गई है। उसके बाद HR सॉफ्टवेयर लाइक SAP एंड ज़ोहो HR इन यूज़। जो HR के सॉफ्टवेयर है ना, अगर मज़ीद भी हम बात करेंगे इसके बारे में, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि SAP जो हमारे पास है, SAP जिसको कहते हैं, ये इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है, इन्वेंट्री वगैरह के लिए काम करते हैं। लेकिन ये HR के लिए भी जो है ना मुकम्मल फंक्शनैलिटीज़ हैं इनकी। और ज़ोहो HR भी जो है ना एक सॉफ्टवेयर है जो इस फील्ड में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद इसका काम करता है कि एम्प्लॉय वेलबींग एंड DEI ट्रेंड्स ग्रोइंग। इसके बारे में तो हम डिटेल से बात करते हैं। एम्प्लॉइंग की वेलबींग मतलब कि उसको कोई इश्यूज़ वगैरह आते हैं या फिर एम्प्लॉय यहाँ पर परेशान ना हो, उसको मुकम्मल सहूलियात वगैरह मिलें, उसके लिए काम करता है। DEI क्या होता है? ये स्टैंड्स करता है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। इट्स अ फ्रेमवर्क यूज्ड टू प्रमोट फेयर ट्रीटमेंट एंड फुल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पीपल, स्पेशली दोज हिस्टोरिकली underrepresented or discriminated against in workplaces and other organized. DEI initiative aim to create a more inclusive environment where everyone feels valued and has equal। अच्छा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होता है जी DEI। ये डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसकी एप्रीविएशंस थी। नेक्स्ट ऑन बात करें कॉर्पोरेट एंड उसके बाद कॉर्पोरेट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हायरिंग। जो आपके पास कॉर्पोरेट्स होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं वो हायर करते हैं। उसके बाद HR बिजनेस पार्टनर्स इन डिमांड। HR बिजनेस पार्टनर के बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। इसको कहते हैं बेसिकली HRBP, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है बिज़नेस पार्टनर। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आगे इसकी जो स्किल्स और एजुकेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप BBA या फिर MBA कर सकते हैं इन HR, ये मोस्ट फेमस एक कह सकते हैं कम्बिनेशन है। या फिर अगर आप HR में नहीं करना चाहते तो आप BBA या फिर MBA कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फिजियोलॉजी में, साइकोलॉजी में आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑन जो चीज़ है वो आती है आपके पास स्किल्स। इसमें आप रिक्रूटमेंट की स्किल्स, ट्रेनिंग की स्किल्स, कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर टूल्स, ये आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट भी आपने करनी है अपने एम्प्लॉयज़ की, जो कंपनी में जहाँ पर आप काम करेंगे उनकी ट्रेनिंग भी करनी है, उनके कंप्लायंस का भी ख्याल रखना है। और उसके बाद उसके सॉफ्टवेयर टूल्स जो आपको काम में लाने पड़ेंगे उनको भी आपने सीखना है। ये आपके पास बेसिकली 4 स्किल्स हो गई हैं। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट और मोस्ट फॉलोड स्किल्स हैं। ठीक है, इसको आपने ईजी बिल्कुल भी लेना। अब ये जो सेक्शन है ना जी, इसका तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारा जब भी ये वीडियो स्टार्ट होती है किसी भी प्रोफेशन के हवाले से, तो ये मोस्ट फॉलोड और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अब ये वो आपके पास पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल करते हैं आप अपनी फील्ड में बहुत जल्दी जो है ग्रो कर सकते हैं। आपने सबसे पहले लर्न HR सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन से हैं जी?
SAP HR और Bamboo HR। ये बेसिकली 2 सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं। अब इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो टॉप थे मैंने आपको वो बता दिए। इनको आपने लाजमी तौर पर सीखना है। अब ये आप वैसे नहीं घर बैठे सीख सकते, कुछ रिलेटेड चीज़ें आप इसके बारे में सीख सकते हैं। अगर आपने कहीं इंटर्न वगैरह किया फिर ही आप सीखेंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं आप इसको कि लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हर जगह पे नहीं चलते, इनके लाइसेंस बहुत महंगे हैं, तो कंपनीज ही खरीदती हैं। जो कॉर्पोरेट में आपने कहीं अच्छी कंपनी में काम करेंगे या फिर किया होगा आपने, फिर ही आपने इसको सीखना है, ठीक है। उसके अलावा नहीं आप इसको इतना इजीली सीख सकते। इसकी सर्टिफिकेशन वगैरह लेनी है तो वो आप इनके ऑफिशियल जो रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू ही ले सकते हैं। फोकस ऑन एम्प्लॉय इंगेजमेंट प्रैक्टिसेस। आपने फोकस करना है जब आपने काम करना है एम्प्लॉय इंगेजमेंट प्रैक्टिसेस पे। एम्प्लॉय इंगेजमेंट बेसिकली है कि एम्प्लॉयज़ को आपने इंगेज करके रखना है, आपकी प्रेजेंस में होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को भी वैल्यूड किया जाना चाहिए, उनको जिसको कह सकते हैं जिसको शाबाश दी जानी चाहिए हर एम्प्लॉय को अपनी मेहनत करने पर। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसकी एम्प्लॉय इंगेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं इस एक नाम के अंदर। तो उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अब वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, हर चीज़ की मैंने बात की। गेट सर्टिफाइड इन HRM, PHRI इन SHRM, इसके बारे में हम डिटेल से भी बात करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। PHRI और SHRM आर बोथ सर्टिफिकेशंस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये पहले तो ये बात देख लेंगे, ये सर्टिफिकेशंस हैं दोनों, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज की फील्ड में। बट दे आर ऑफर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव डिफरेंट फोकसेस, ठीक है। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं और मुख्तलिफ मकासद के लिए इसको कह सकते हैं कि मुख्तलिफ पेशे के लिए इस्तेमाल होती हैं। PHRI प्रोफेशनल इन ह्यूमन रिसोर्सेज, ये इंटरनेशनल है। PHRI का मतलब आर के साथ जो आई लिखा हुआ है ये बेसिकली इंटरनेशनल है। इज़ ऑफर्ड बाय HRCI, फोकसिंग ऑन टेक्निकल एंड ऑपरेशनल HR प्रिंसिपल्स, इंटरनेशनल है, ठीक है। एक तो ये हो गया इंटरनेशनली। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है जी SHRM, इसका बेसिकली एब्रीविएशन बनेगी कि सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफर्स SHRM CP एंड SHRM SCP। इसका बेसिकली है कि ये सर्टिफिकेशंस हैं विच आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड अलाइन HR प्रैक्टिसेस विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये आपको मुकम्मल मैंने समझा दी। PHRI क्या होता है और SHRM क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में मुकम्मल आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं लगी कमेंट कर, मैं बता दूंगा, ठीक है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। HR में जो मेन रोल होता है, कभी भी कम्युनिकेशंस के गैप आ रहे होते हैं चीज़ों के दरमियान मैनेजमेंट की, एम्प्लॉयज़ की, तो उसको आपने इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ये स्किल आपके पास होनी चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जिसको आप कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। जो आपकी मैनेजमेंट होती है ना, उसमें आपने हर एक बंदे को इसकी ट्रेनिंग देनी है कि वो कैसे करने। उसके ऊपर बेसिकली आपने प्रिंट आउट्स कुछ देने होते हैं, हैंड आउट्स देने होते हैं, प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, वीडियो लेक्चर्स देने होते हैं, फिज़िकली कॉन्फ्रेंसेस में आप उनको जो है ना ऐड करते हैं बाज़-औक़ात। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के बजट कितने हैं और आपको किस हद तक आपको जो है ना वो पुश करते हैं कि आप इन चीज़ों को जगह कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद स्टडी लेबर लॉज एंड पॉलिसीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको लेबर लॉज और पॉलिसीज़ के बारे में इंटरनेशनली या फिर लोकली जो आपके पाकिस्तान में हैं उनके लेबर लॉज और पॉलिसीज़ के बारे में लाजमी तौर पर पता होगा कि जब आप स्टडी भी करेंगे ना फील्ड्स को, तो आपको ये भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ अगर गलती से भी आपने गलत फॉलो कर दी या फिर गलत उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में भी फंस सकते हैं, क्योंकि एज आ ऑर्गेनाइजेशन जब आप देखें तो ये क्वेश्चन आप पर नहीं कंपनी पर रेज हो जाएगा कि कंपनी क्या कर रही है, ठीक है। आपने इन चीज़ों को डीपली जो है ना स्टडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन जो हमारे पास है रिलेटेड फील्ड्स। अब HR मैनेजर की फील्ड में अगर आप जाते हैं और आपको स्विच करना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ नहीं अच्छी लग रही या फिर बेहतर किसी चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, सेम स्किल और सेम एजुकेशन के साथ आप इन 5 फील्ड्स में भी आ सकते हैं। टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद HR कंसल्टेंट की फील्ड में भी जो है ना आप जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट को, इसका मुझे क्लियरली नहीं है कि आप इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसमें मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑफिसर, आप इस फील्ड में भी जो ना जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड फील्ड्स। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करा करें और वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस करें ताकि आपके पास न्यू अपडेट्स ऑटोमेटिकली आती रहें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी से वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।